नमस्ते दोस्तों, मशीन लर्निंग की इस रोमांचक दुनिया में आज एक नया कदम रखने का समय आ गया है। डे 002B के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही दिलचस्प बात डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल रही है, और वो भी बिल्कुल खामोशी से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मशीन लर्निंग को शुरुआत से लेकर एडवांस्ड जॉब रेडी स्तर तक सीखने के 200 दिनों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। ये कोई आम सफर नहीं है दोस्तों, यहाँ एकदम बुनियादी बातों से लेकर बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल तक की चीजों को बहुत ही मजेदार तरीके से कवर किया जाएगा। अब मशीन लर्निंग असल में है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसे बस एक अदृश्य सहायक या कहें एक इनविजिबल असिस्टेंट की तरह सोचिए। ये हमारे लिए पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसे हर काम के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश नहीं देने पड़ते। इसके बजाय ये खुद अपने अनुभवों से और डेटा के पैटर्न से सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले कैलकुलेटर और फेस आईडी की तुलना होगी। फिर असली दुनिया के कुछ हैरान करने वाले उपयोग देखेंगे। उसके बाद मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे एकदम जॉब रेडी हकीकत की। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है कैलकुलेटर बनाम फेस आईडी। यहां हम एक छोटे से सवाल से शुरुआत करेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या एक साधारण सा घर में रखा कैलकुलेटर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है? खासकर जब हम इसकी तुलना आज के स्मार्टफोन्स में मौजूद शानदार फेस आईडी फीचर से करते हैं। दोनों के काम करने के तरीके में आखिर बुनियादी फर्क है क्या? और जवाब बहुत ही सीधा है। एक पारंपरिक कैलकुलेटर पूरी तरह से ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग पर काम करता है, मतलब एकदम फिक्स नियम और कठोर लॉजिक। 2+2 हमेशा 4 ही होगा। लेकिन फेस आईडी बिल्कुल अलग है। ये मशीन लर्निंग का कमाल है। ये चेहरे के पैटर्न्स को पहचानता है। कल को अगर किसी ने चश्मा पहन लिया या दाढ़ी बढ़ा ली तो भी ये फोन अनलॉक कर देगा, क्योंकि ये नए डेटा के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, असली दुनिया के उपयोग। चलिए देखते हैं कि ये अदृश्य सहायक हमारे आसपास के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कैसे काम कर रहा है। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब खोलते ही बिल्कुल मनपसंद शोज स्क्रीन पर कैसे आ जाते हैं? इसके पीछे काम करता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का दिमाग। ये सिस्टम पुरानी वॉच हिस्ट्री, दी गई रेटिंग्स, दिन के समय और यहां तक कि इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का भी पूरा विश्लेषण करता है। अगर कल रात कोई सुपर हीरो फिल्म देखी गई थी तो आज उसी से मिलती जुलती शानदार फिल्मों की लिस्ट अपने आप सामने आ जाएगी। है ना कमाल? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ऐतिहासिक डेटा से भविष्य कैसे प्रिडिक्ट होता है। गूगल मैप्स को ही ले लीजिए। ये रोजाना 1 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा की ड्राइविंग का डेटा खंगालता है। डीप माइंड के साथ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके ये लाइव ट्रैफिक और पुराने पैटर्न्स को आपस में मिलाता है। और नतीजा 97% तक सटीक अराइवल टाइम। रास्ते में कहाँ जाम लगने वाला है ये मशीन पहले ही भाप लेती है। एक और बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण है ईमेल का स्पैम डिटेक्शन। इनबॉक्स में आने वाले अनचाहे जंक ईमेल्स अपने आप कैसे गायब हो जाते हैं? असल में यहाँ मशीन लर्निंग मॉडल टेक्स्ट के फीचर्स को स्कैन करता है। ये लॉटरी या फ्री डिस्काउंट जैसे शब्दों के पैटर्न और भेजने वाले के बर्ताव को पकड़ता है और कचरे को मेन इनबॉक्स में आने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। तो ये सारे बेहतरीन एप्लीकेशन असल में काम कैसे कर रहे हैं? चलिए सेक्शन 3 में इसके तकनीकी मैकेनिक्स पर बात करते हैं और समझते हैं इनका यूनिवर्सल वर्कफ्लो। दुनिया का कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हो, वो इन्हीं 3 बुनियादी स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहला और अहम कदम है ऐतिहासिक डेटा जमा करना, क्योंकि बिना डेटा के कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कदम है उस जमा किए गए डेटा में पैटर्न्स की पहचान करना। और तीसरा और आखिरी कदम है उन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके भविष्य के लिए एक सटीक भविष्यवाणी करना। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है जासूस की ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। एक जासूस सुरागों को जोड़ना कैसे सीखता है? बिल्कुल वैसे ही एक मशीन लर्निंग मॉडल कच्चे डेटा से सीखता है। ट्रेनिंग के दौरान डेटा को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये मॉडल बार बार प्रैक्टिस करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और खुद को इतना रिफाइन कर लेता है कि आगे चलकर कम से कम गलतियां हों। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, जॉब रेडी हकीकत। जो लोग इस फील्ड में कदम रखने वाले हैं उनके लिए ये जानना सबसे जरूरी है। तो यहाँ सबसे अहम बात है ये 70 से 80% का आंकड़ा। ये कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों, ये मशीन लर्निंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है।
बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि मशीन लर्निंग इंजीनियर का सारा दिन बस फैंसी एल्गोरिदम लिखने में बीतता है। लेकिन असली हकीकत यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट का 70 से 80% समय सिर्फ डेटा को साफ करने, यानी डेटा क्लीनिंग और फीचर इंजीनियरिंग में ही निकल जाता है। कोई भी मॉडल कितनी अच्छी भविष्यवाणी करेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि उसे दिया गया डेटा कितना साफ है। यही सफल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स की असली बुनियाद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो के साथ वापस आऊंगा, जॉब रेडी मशीन लर्निंग स्किल मैप और एक नया विषय। तब तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आज के इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे मशीन लर्निंग हमारे चारों ओर एक अदृश्य सहायक की तरह काम कर रही है, भविष्य की ऐसी कितनी तकनीकें होंगी जिन्हें मैन्युअल रूप से प्रोग्राम किया जाएगा, और कितनी तकनीकें बस अपने आप सीखकर बड़े बड़े फैसले लेंगी। इस पर जरूर सोचिएगा। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में।